हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आप लोगों ने कई सारी जगह पे तीन चीज़ें देखी रहेगी कॉमन। एक के डब्ल्यू है, एक के डब्ल्यू ए ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा प्लेट के ऊपर, यानी कि समझो ये मोटर की बात करें तो मोटर की प्लेट अगर आपने ध्यान से देखी रहेगी तो वहाँ पे के डब्ल्यू करके कुछ लिखा हुआ रहेगा, वैल्यू। करेक्ट। अगर ट्रांसफार्मर की कोई प्लेट वगैरह देखी रहेगी तो उसमें के वी ए लिखा हुआ होता है। अगर आपने कोई कैपेसिटर वगैरह देखा रहेगा तो उसमें के वी ए आर लिखा हुआ रहता है। तो आज हम लोग ये तीनों के बीच का जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर करने वाले और तीनों का मतलब क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैंने शुरुआती में एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, उसके बाद में तीनों चीज़ों को एकदम डिटेल में जाके समझाने की कोशिश की है। ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं। के डब्ल्यू का मतलब होता है रियल पावर, के वी ए का मतलब होता है अपेरेंट पावर और के वी ए आर का मतलब होता है रिएक्टिव पावर। एग्जाम्पल में समझा तो आपको, मान लो आप मॉल वगैरह में गए और आपने एक ऑर्डर किया पेप्सी, आपको पेप्सी आपके सामने आ गया। करेक्ट। इस पेप्सी को अगर ध्यान से देखेंगे तो पेप्सी कितना भरा हुआ है, इतना। ये उसके ऊपर का क्या है, जाग है। ये जाग आपके काम का है क्या? आपने पैसे किस बात के दिए? पेप्सी के दिए, लेकिन वो जाग तो उसके साथ में फ्री में आ गया। अगर जाग नहीं रहेगा तो पेप्सी में सोडा नहीं रहेगा। करेक्ट। तो जाग उसके साथ में है लेकिन आपके काम का नहीं है। आपके काम का तो इतना ही पोर्शन है, लेकिन पैसे का तो दोनों ही दिया हुआ है। बस यही ये तीन चीज़ है। और डिटेल में जरा समझते हैं एग्जाम्पल को। तो ये झाग वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं के वी ए आर। ये वाला इसका क्या हो गया, के वी आर, यानी कि रिएक्टिव पावर। ये दिख रहा है आपको, के वी आर यानी कि रिएक्टिव पावर, जो आपके काम का नहीं है लेकिन वो जरूरी है। फिर ये जो आपने हिस्सा जो दिख रहा है, जो पेप्सी है, एक्चुअल में आप जो कंज्यूम करने वाले वो है ये, उसको बोलते हैं किलो वैट, यानी कि रियल पावर जिसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? रियल पावर। और ये दोनों मिला के जितना आपने पैसा पे किया, ये दोनों का ही पैसा पे किया है। करेक्ट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, के वी ए, यानी कि अपेरेंट पावर। तीन चीजें आपको एग्जांपल समझ में आया तीन चीजों के बारे में? चलो बढ़िया है। अभी क्या करेंगे हम लोग, के डब्ल्यू यानी कि रियल पावर, अपेरेंट पावर और रिएक्टिव पावर को और जरा एकदम डिटेल में जाके समझने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। लेकिन उसके पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी कई सारे कोर्सेज चालू कर दिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोटर रिवाइंडिंग है, ऑटोमेशन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है, सोलार सिस्टम है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भी कई सारे कोर्सेज है, ऑटोकैड है, मोबाइल रिपेयरिंग है, रास्पबेरी पाई है, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, जैसे कई सारे अनगिनत हम लोग ने कोर्सेज चालू कर दिए। ये सब कोर्सेज करना है ना तो केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है आपको। ये ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग न्यू। ये गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए आपको इस ऐप के बारे में और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन में दिख रहा है। इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे खाली हाई का मैसेज डाल दी तो मैं पूरी जानकारी आपको ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में दे दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। ये तीन चीज़ें जो मैंने बताई, के डब्ल्यू, के वी ए आर और के वी आर, इन तीनों को समझते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं के डब्ल्यू को, यानी कि किलोवाट। के डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, किलोवाट। और मैंने क्या बताया था, के डब्ल्यू यानी किलोवाट यानी रियल पावर। ओके। अभी एग्जाम्पल यहाँ पे, अ सिंपल, देखिए, किलोवाट इज अ सिंपल अ मेजर ऑफ हाउ मच पावर एन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस कंज्यूम। एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, समझो आपके घर पे एक टीवी है, फ्रिज है, और वो एक्चुअल में कितना पावर कंज्यूम कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे किलोवाट। आपने बहुत सारी जगह पे जो उसकी जो प्लेट रहती है ना, अभी जैसे कि मोटर है तो मोटर की प्लेट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे किलोवाट लिखा हुआ रहता है। किलोवाट का मतलब क्या है कि भाई ये इतना पावर लेता है। ये इतना पावर क्यों लेता है? ये मोटर को घूमने के लिए, जो रोलर है, रोटर जो है उसको घूमने के लिए। मान लो कि मोटर 3 फेज की है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 3 फेज है, अलग अलग 3 फेज हम लोग ने अंदर डाले। और 3 फेज जैसे ही हम लोग अंदर डाले तो पावर अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उसकी मदद से, याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उसकी मदद से रोटर घूमता है। तो रोटर को घूमने के लिए जितना पावर लगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पावर, यानी कि एक्चुअल पावर जो रोटर को घुमा रहा है। करेक्ट। दूसरी चीज अभी हम लोग इसमें समझते हैं, केवीएआर। अभी केवीआर का मतलब क्या है, मैंने आपको यहां पे एग्जांपल दिया, रोटर कितने पावर से घूम रहा है वो हमारे लिए क्या हो गया, किलोवाट। लेकिन रोटर क्यों घुमा? क्योंकि यहां पे जो आप देख सकते हैं वाइंडिंग, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट तो जनरेट होगा नहीं, जब भी पावर सप्लाई देते हैं तो कुछ पावर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए लग जाता है, जो रोटर के काम का नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना जरूरी है, उसके सिवा रोटर घूमेगा नहीं। तो उस पावर को बोलते हैं केवीएआर, जिसको हम लोग यूजलेस पावर भी बोल सकते हैं। हालांकि यूजलेस पावर खाली बोलने के लिए, अगर समझो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट ही नहीं होगा तो पावर का होगा क्या, मतलब रोटर घूमेगा ही नहीं। करेक्ट। तो रिएक्टिव पावर का मतलब क्या होता है, इसको केवीआर को रिएक्टिव पावर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये रियल पावर नहीं है, ये एक्चुअल में पावर नहीं है जो रोटर को घुमा रहा है।
ये रोटर को घुमाने के लिए मदद रूप जो सप्लाई है या मदद रूप जो साबित होता है उस पावर को बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ओके अभी मान लो कि आपका आपने 100% यानी कि मान लो कि 100 रुपये का बिजली का बिल दिया, करेक्ट, लेकिन एक्चुअल में आपने 100 रुपये का काम नहीं हुआ रहेगा, एक्चुअल में 100 रुपये का कंजम्पशन नहीं हुआ रहेगा, वो आपने समझो 90 का कंजम्पशन हो रहेगा, 10% जो रहता है जिसको हम लोग यूजलेस पावर, जो उन 90% को चलाने के लिए लग गया, उसको जो 10% है ना वो आपके लिए क्या हो गया, KVAR। हालांकि इसको हम लोग बोल सकते हैं अभी जैसे कि पावर फैक्टर, अगर आपने सुना रहेगा मोटर में जितना पावर फैक्टर कम रहेगा उतना बढ़िया, तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग होता है। ये कैपेसिटर आपको दिख रहा है ना, अगर इसमें भी ध्यान से देखोगे तो KVAR लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आपको स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो देखिए यहाँ पे KVAR लिखा हुआ रहेगा। ये KVAR का मतलब क्या है, ये पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आपको आपने यूट्यूब में कई सारे वीडियो देखे रहेगा कि बिजली का बिल कम कर दो कैपेसिटर लगाने पर, करेक्ट। तो ये कैपेसिटर को बिजली का बिल का क्या लेना देना, तो कैपेसिटर जो रहता है वो क्या करता है, पावर फैक्टर को कम करने में मदद करता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी और यूजलेस पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो बिजली का बिल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यही है KVAR, इसका फुल फॉर्म है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। समझ में आई बात दोस्तों। इसके ऊपर और भी मैंने बहुत अच्छे 2 अलग अलग वीडियो बनाए, रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर के ऊपर 2 अलग अलग वीडियोस भी है, उसको भी देख लेना। यहाँ पे जो आई का आइकॉन दिख रहा है ना, यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा जिसमें टेक्निकल तौर पे और बहुत डिटेल में गए हुए हैं, ठीक है, तो वो चेक भी कर लेना एक बार। चलिए अभी तीसरी चीज़ देखते हैं, KVA यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर, इसको अपरेंट पावर भी बोल सकते हैं। अभी जैसे कि रियल पावर इतना है, इतना जो है वेस्टेज वाला पावर, और ये दोनों को मिला के क्या बन गया, अपरेंट पावर। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये तुम्हारा पेप्सी है, ये तुम्हारी जाग है, लेकिन जाग आपके काम करें लेकिन तो भी ज़रूरी है, तो ये दोनों मिला के क्या बनेगा, KVA किलो वोल्ट एम्पियर। आमतौर पे पावर सप्लाई के जो सिस्टम्स रहते हैं, टोटल जो अमाउंट खाया है मेरे मोटर ने या मेरे होम अप्लायंसेस ने, चाहे वो कोई भी है, मतलब वेस्टेज पावर, यूजलेस पावर है, मेरे कोई काम का नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत थी हमारे मोटर को चलाने के लिए, वो और मोटर जितनी ताकत ले रही, दोनों को मिला के जो पावर कंजम्पशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट पावर या KVA बोला जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर। आमतौर पे ट्रांसफार्मर वगैरह में आपको KVA का रेटिंग आपको देखने मिलेगा। समझ में आएगा। ये तो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट था ये सब चीज़ों, जो लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड से तो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहेगा। याद रखिए कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आया ना, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि सर अच्छी तरह से समझाया आपने, और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए तो मुझे लिखिए, तो मैं ज़रूर उसको बनाने की कोशिश करूँगा। ये एग्जाम्पल समझ में आया, तो ये है हमारे लिए रियल पावर, ये है रिएक्टिव पावर, ये दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं अपरेंट पावर। क्लियर। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे केवल मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। याद रखिए दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। याद रखें कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।